कि ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। तो पहला तो ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर जो जानकारी दी उसमें भारत के द्वारा रशियन ऑयल खरीदने से इनकार कर दिया गया है, यह बात बताई गई। दूसरा कहा गया कि ज्यादा तेल अब अमेरिका और साथ साथ वेनेजुएला से खरीदा जाएगा, यह बात कही गई। तीसरा बताया गया कि ट्रेड डील यूएस और इंडिया के बीच में जहां हुई है वहां पर 25% से 18% टैरिफ की बातें कही गई हैं। साथ ही साथ में प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि वो बाय अमेरिकन यानी अमेरिकी जो सामान है वो खरीदेंगे $500 बिलियन का। $500 बिलियन का अमेरिकी सामान जो कि फिलहाल $80 बिलियन का खरीदा जाता है। ऐसे में अमेरिका से एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल और मैनी अदर प्रोडक्ट्स खरीदे जाएंगे। इनमें से तेल खरीदना एनर्जी में आ जाएगा। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो हम खरीदते आए हैं, चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स पर आप और हम चर्चा करते हैं वो यहां आ गए। बड़ा सवाल इस पर खड़ा हो रहा है कि एग्रीकल्चर को लेकर के क्या फैसला हुआ है, क्योंकि एग्रीकल्चर को लेकर के ट्रंप के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनका एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने भारत के साथ ट्रेड डील पर खुशी जाहिर की कि अब अमेरिका का एग्रीकल्चरल गुड भारत में बिक सकेगा। यहीं से बड़े सवाल विपक्ष ने खड़े करने शुरू कर दिए कि महाशय, एग्रीकल्चर में तो तय हुआ था कि हम अमेरिकी जीएम क्रॉप्स को नहीं खरीदेंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि भारत ने एग्रीकल्चर के किस मुद्दे पर अमेरिका से डील की है, यह जानना आने वाले समय में, क्योंकि यह सबसे बड़ा इशू था। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके थे कि कृषि के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा, इसलिए में बड़ा सवाल यह बनता है एग्रीकल्चर को लेकर के क्या डील बनी है। साथ ही साथ में कोयला और अदर प्रोडक्ट्स को लेकर के भी यहां पर बात हुई। ये सारी बातें ट्रंप ने अपने ट्वीट में दे दी थी, ट्रुथ पर जो वो अपना संदेश भेजते हैं उसमें दे दी थी। इसी बात को व्हाइट हाउस ने डाल दिया था। फिर प्रधानमंत्री के द्वारा मैसेज आया। आपने अगर सीक्वेंस देखा हो तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक सुबह मैसेज, फिर सेकंड मैसेज, फिर एम्बेसडर का मैसेज, फिर ट्रुथ पर ट्रंप का मैसेज, फिर व्हाइट हाउस का मैसेज और फिर प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज। इस पर विपक्ष का कहना था कि सारे अनाउंसमेंट ट्रंप ने ही क्यों किए, आप लोगों ने क्यों नहीं किए। इसका जवाब जो समझ में आता है वो केवल इतना है कि भाई साहब, चूंकि सैंक्शन उसने लगाए थे, हमने नहीं, तो सैंक्शन से मुक्ति उसको देनी थी, हमको नहीं। हम उस साइड थे जो प्रतिबंधित थे, हम प्रतिबंध हटाने के लिए कुछ कर नहीं पाए, लगाने वाला वो था, हम केवल भुगत रहे थे। तो भाई हटाने वाला ही जानकारी देगा, तो हटाने वाले ने जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने इस बात की थैंक यू बोल दी कि सर थैंक यू सो मच, आपने बढ़िया कर दिया। रात 10:30 बजे इस प्रकार के ऐलान होते हैं और भारत के प्रधानमंत्री इस बात का धन्यवाद देते हैं। देखिए, खैर, इसको खुशी के रूप में सेलिब्रेट किया जाना चाहिए कि आज भारत के ऊपर से प्रतिबंध हटे हैं, लेकिन इसका एक पक्ष और है जिसे हम समस्त भारतीय महसूस तो कर ही सकते हैं। आज हम सभी संप्रभु देश के नागरिक हैं, हम स्वतंत्रता के साथ, गर्व के साथ, राष्ट्र भावना के साथ बड़े होते चले जा रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न मन में हमेशा रहेगा और वो ये कि खुशी इस बात की कि एक देश ने हम पर से प्रतिबंध हटा दिए, अर्थात एक ऐसी संप्रभुता जो किसी के अधीन होने का एहसास दिला रही है। आज हम पर से प्रतिबंध हटने की खुशी हो रही है, जबकि एक संप्रभु राष्ट्र पर प्रतिबंधों के मायने ही नहीं होने चाहिए। लेकिन विश्व को वैश्वीकरण के इस दौर में यह समझने की आवश्यकता है, भारत ही नहीं, संपूर्ण दुनिया के देशों को समझने की आवश्यकता है कि पावर एब्सोल्यूट होती है तो वो अमेरिका जैसी होती है, जो किसी भी देश पर, फिर चाहे रूस हो, चाइना हो, भारत हो, ब्रिटेन हो, जहां भी हो, उन सब पर अपनी मर्जी से टैरिफ लगाता है और अपने तरफ से जब वो फैसले करता है तो उससे फैसलों में जो राहत मिलती है उसे सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेशन भारत का भी है कि भारत के ऊपर से सैंक्शन हटे हैं और भारत आने वाले समय में और ज्यादा ग्रोथ कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका ने हमें मुक्ति दी है। फिर सिलसिला शुरू होता है भारत के विदेश मंत्री का, जो कि फिलहाल अमेरिकी यात्रा पर हैं। बधाई देने का सिलसिला भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी का, जिसमें वो अपनी तरफ से इस बात को मैसेज करते हैं कि हां भाई, आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में आने वाले समय में बढ़िया काम होंगे, टेक्नोलॉजी को लेकर के होंगे, तमाम प्रकार के पीस, ग्रोथ को लेकर के बातें होंगी। ये सब बातें मैसेज में लिख दिया जाता है। प्रधानमंत्री का इस बात के लिए सुबह सुबह सम्मान किया जाता है एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में कि साहब आपने बड़ा अचीवमेंट किया कि आपने ट्रंप के साथ ट्रेड डील कर ली। यह सम्मान इस बात का था कि प्रधानमंत्री जी, आपने इतने समय से, जो ट्रंप लगभग 90 बार कह चुके थे कि भारत पाकिस्तान के बीच मैंने युद्ध रुकवाया,
भारत को हर लेवल पर जिस तरह से ट्रंप ने ग्रिल करने का प्रयास किया, लगभग हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसे जो फुटेज खानी थी भारत के नाम पर वो खाई। आज भारत अपनी जिजीविषा से कहिए, अपनी जिद से कहिए, अपने स्टैंड से कहिए, एक काम करने में कामयाब हुआ, और वो ये कि आज एशिया में सबसे कम टैक्स पर भारत है। पाकिस्तान पर 19% टैरिफ है, चीन पर 30-35% टैरिफ है, हर देश पर, केवल एशिया में जापान है जिस पर 15% टैरिफ चल रहा है। लगभग एशिया के मेजर इकोनॉमीज से भारत के ऊपर टैरिफ कम है। यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस समय पर जब ट्रंप पूरी तरह से झुके पड़े थे पाकिस्तान के पक्ष में, उसके बावजूद भी हम ट्रेड डील कराने में कामयाब हुए। जिस तरह से ट्रंप भारत के साथ चिढ़े हुए थे, जिस तरह से ट्रंप ने भारत के साथ अपना ईगो क्लैश कर लिया था, जिसके बारे में कहा जा रहा था यहां के स्टीव विटकॉफ के द्वारा भी, तमाम जो राजनेता थे जो बार बार बयान में प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे थे कि बस मोदी जी ने बात नहीं की ऑपरेशन सिंदूर के बाद, केवल इस वजह से उन्हें टैरिफ भुगतना पड़ा, उसके बावजूद भारत ट्रेड डील कराए ले गया। यह बड़ी बात है। भारत ने इस दौर में एक और ट्रेड डील बड़ी करी जो यूरोपियन यूनियन के साथ थी। इस बात के लिए भी भारत के जो भी, मतलब हमारे सरकार के जितने भी सदस्य रहे, उन्होंने इस ट्रेड डील को एग्जीक्यूट कराने में जो मेहनत की, उनका एक प्रकार का सम्मान है। देश के लीडरशिप का यहां पर सम्मान हो रहा है। आप सभी को ऐतिहासिक रूप से तो यह जानकारी है ही। ट्रंप जब दुनिया के सामने राष्ट्रपति ऑफ वर्ल्ड बनकर आए थे, तब उन्होंने पूरी दुनिया को आते ही भेंट में जो बांटा उसका नाम टैरिफ था। कहा था कि तुम कोई भी हमारे देश में अगर सामान बेचोगे तो हमें कर का भुगतान करोगे, कंप्लीट लगान की वसूली होगी, और उन्होंने करना शुरू किया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताते हुए उन पर भी जबरे टैरिफ इन्होंने लाद दिए। इतना ही नहीं, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने ट्रंप को स्वीकारने से इनकार कर दिया कि आपकी मध्यस्थता हमारे काम की नहीं है, उसके बाद इन्होंने 25% और टैरिफ हम पर लाद दिए, जो कि प्यूनिटिव एक्शन था, भारत पर दंडात्मक विधान था कि लो भाई अतिरिक्त 25% और लगा देते हैं, जिससे आपको 50% टैरिफ देना पड़ेगा। भारत हालांकि तब भी नहीं झुका। आज तक ट्रंप के लगभग 90 बार यह कहने के बाद कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, उसके बावजूद भारत ने ट्रंप को अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया, केवल साफ कहा कि यह सब हमारा किया धरा था। इतने प्रयासों के बावजूद भी भारत अपने पास 18% टैरिफ लेने में कामयाब हुआ। इसे एक सक्सेस के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सक्सेस के साथ साथ एक डिप्लोमेटिक फेलियर भी चर्चा में है, और वो ये कि क्या भारत इतने लंबे समय से जिस स्टैंड पर कामयाब था कि हम ट्रंप का 50% टैरिफ दे लेंगे लेकिन अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, तो क्या भारत अमेरिका के सामने झुक गया? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदने पर इनकार कर दिया है। ऐसा ट्रंप का कहना है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि अब रूस से तेल नहीं खरीदा जाएगा। जब यह बात निकलकर आती है, क्योंकि ट्रंप ने इन पिछले दिनों में भारत को रूस के साथ डेड इकोनॉमी तक कह दिया था कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। भारत के साथ उन्होंने तमाम प्रकार से वो आरोप प्रत्यारोप भी लगाए कि यूक्रेन में होने वाले युद्ध को भारत फाइनेंस कर रहा है। तो क्या भारत ने अमेरिका को मनाते मनाते, ट्रेड डील करते करते रूस के साथ अपना तेल खरीदने का जो समझौता है वो रद्द कर दिया? क्या जो यूरोपियन यूनियन की हमने ट्रेड डील अभी की थी, जिसमें प्रॉमिस किया था कि आपको हम तेल बेचेंगे, भारत यूरोपियन यूनियन को आश्वस्त किया था कि आपको सस्ता तेल उपलब्ध करवाएंगे, रिफाइन करके दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी चला के, क्या हम उससे पीछे हट गए? क्या हमने कुछ दिनों पहले जो ईयू के साथ ट्रेड डील हुई है उससे किनारा कर लिया है? तो शायद इसका जवाब ना में है। और वो कैसे? यहां रीड बिटवीन लाइंस की बातें हैं। भारत ने रूस के साथ जो तेल खरीदने का समझौता रद्द किया, उसके अंदर एक लाइन पढ़ने योग्य है, और वो ये कि हम रूस से खरीदकर कोई भी तेल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो नंबर 1, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, अपनी जरूरतों के लिए खरीद रहा है। यह बात अभी क्लियर होना बाकी है। नंबर 2, हम यूरोप को तेल बेचते रहेंगे। यह बात इस पर टिकी है क्योंकि ट्रंप खुद कह रहे हैं कि भारत अमेरिका से और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। चूंकि वेनेजुएला का ऑयल हार्ड ऑयल कंसीडर किया जाता है, भारी क्रूड ऑयल कंसीडर किया जाता है, ऐसे में भारत क्रूड ऑयल परचेज करके यूरोपियन यूनियन देशों को बेचता रहेगा। तो क्रूड ऑयल रिफाइन होगा
और यूरोप को बेचा जा सकेगा। यहां पर भी ट्रंप के साथ हुई बात सही बैठती है और यूरोपियन यूनियन के साथ कोई झूठ नहीं बोला गया है, यह पता चलता है। तीसरी बात, ट्रंप ने कहा है कि $500 बिलियन का भारत सामान खरीदेगा। $500 बिलियन का सामान कितने दिनों में खरीदेगा यह नहीं बताया गया है। ऑलरेडी भारत $40 बिलियन का गुड्स खरीदता है और $40 बिलियन की सर्विसेज अमेरिका से परचेज करता है। $80 बिलियन का हमेशा का परचेज है। अब अगर उसे 500 बिलियन तक पहुंचाना है 2 साल में, 5 साल में, यह लाइन उसमें नहीं बताई गई है। जो मुझे लगता है हो सकता है कि 2030 तक का एक टारगेट लिया गया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अपन ने ईयू की डील में $200 बिलियन का डेट डील का 2030 तक का टारगेट रखा है 26 में चलते हुए। अगर इनके साथ $500 बिलियन का खरीद का डील होता है तो वो इजीली अटेनेबल है। और वो कैसे? क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में तेल इंपोर्ट करता है और ऐसा तेल इंपोर्ट अगर करना जारी अमेरिका और वेनेजुएला से रहता है तो भारत 500 बिलियन का इंपोर्ट करने में कामयाब होगा, जिसके एक्सपोर्ट के रूट ऑलरेडी खुल चुके हैं।